खुदावंद अपने कलाम को समझने के लिए हमें तैयार कर, और आज का कलाम हम सब के लिए बरकत का, हौसले का और तेरे फजल को समझने का सबब बने। तेरे मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन। मुकद्दस पतरस और मुकद्दस यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह के दो शागिर्द, अमाल की किताब और उसके 3 बाब के मुताबिक हैकल के एक दरवाजे जिसका नाम खूबसूरत था वहां पर पहुंचते हैं। एक जन्म का लंगड़ा वहां पर मौजूद है। वो उसकी तरफ मतवज्जो होते हैं क्योंकि वो हर आने जाने वाले से भीख मांग रहा था। जब पतरस और यूहन्ना उसकी तरफ मतवज्जो होते हैं तो वो जन्म का लंगड़ा उनसे भी कुछ भीख हासिल करने की गरज से उनकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखता है। लेकिन उस दिन पतरस और यूहन्ना को उसकी आंखों में एक बहुत बड़े ईमान की झलक भी नजर आती है। इसलिए पतरस उससे कहते हैं, सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो हमारे पास है वो हम तुझे दिए देते हैं। यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और पतरस उसका हाथ पकड़कर उसको उठाते हैं। उसी दम कलाम में यह लिखा है कि वो जन्म का लंगड़ा उठा, चलने फिरने लगा। और महज चलने फिरने का लफ्ज वहां पर दर्ज नहीं है, बल्कि वहां पर यह भी लिखा है कि वो उछलने कूदने लगा। लोग हैरान रह गए। वो एक बालग आदमी था। लोग हैरान हो गए। और जब लोग हैरान हुए तो मुकद्दस पतरस उनके सामने खुदावंद के कलाम की मुनादी करता है। बहुत से लोग यीशु को कबूल करते हैं और कुछ लोग उनसे नफरत का इजहार भी करते हैं, हसद से भर जाते हैं और उसी वक्त उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। रात भर वो हवालात में रहते हैं। अगले दिन नजदीक तरीन जगहों से तमाम काहिन जमा होते हैं, सरदार काहिन आते हैं और वो यहूदियों की सदर अदालत की मजलिस आमला का इजलास करते हैं। पतरस और यूहन्ना को पेश किया जाता है। पतरस एक मर्तबा फिर रूह से मामूर खुदा का कलाम उनके सामने पेश करता है। और जब वो पूछते हैं कि ये तूने किसके इख्तियार से किया, तूने कैसे उसको भला कर दिया, चंगा कर दिया, पतरस उनको कहता है, उसी शख्स के नाम से जिसका नाम यीशु नासरी है और जिसे तुमने गिरफ्तार किया और तुमने उसे मसलूब कर दिया, लेकिन वो 3 दिन मुर्दों में से जी उठा और उसी की कुदरत और उसी के नाम में हमने इस शख्स को शिफा दी है। घबरा जाते हैं वो लोग और वो आपस में सलाह मशवरा करते हैं कि भाई मोजज़ा तो हुआ है, हम उसका इनकार नहीं कर सकते। चूंकि वो शख्स बालिग है जिसने शिफा पाई है, इसलिए अगर हमने इन पर कोई फतवा दिया तो ये हमारे नुकसान में होगा। इसलिए वो उनको छोड़ देने का कसद करते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। वो उनको कहते हैं कि आज के बाद तुमने यीशु के नाम की, यीशु नासरी के नाम की मुनादी नहीं करनी, तुम जा सकते हो। लेकिन पतरस वहां पर एक और बयान देता है जो आज तक
हमारी रूहों को गरमाने के लिए काफ़ी है। उसने कहा कि क्या खुदा की निस्बत, आदमियों की निस्बत खुदा का हुक्म मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। यानी मैं तुम्हारा हुक्म नहीं मानूंगा बल्कि मैं खुदा का हुक्म मानूंगा। और आज भी ये बात हमारे लिए बाइस फख्र और इज्जत है, जहां जब हम ये कहते हैं कि हम आदमियों की बात नहीं बल्कि खुदा की बात मानना हमारे लिए ज्यादा अहम है। हम बतौर ईमानदार आदमियों की बात रद्द कर सकते हैं, लेकिन खुदा की बात किसी ईमानदार के लिए रद्द करना ये मुमकिन नहीं है। हम ईमानदार हो नहीं सकते अगर हम खुदा की बातों को रद्द कर दें। पतरस और यूहन्ना छूटकर ईमानदारों के पास आते हैं और जो ही वो आकर वो सारी बातें बयान करते हैं जो सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने उनसे की थी। कलाम में लिखा है कि जो ही उन लोगों ने, जो उस जमाने की कलीसिया थी उस वक्त की, जब उन्होंने सुना तो एक दिल होकर बुलंद आवाज से खुदा से इल्तिजा करने लगे। और मैं इस पर यहां तक जो याद हैं उन पर मैं 2 पैगामात दे चुका हूं इससे पहले। वो दुआ करने लगे और उसके बाद वो घर जिसमें वो बैठे थे वो हिल गया। खुदा का रूहुल कुदस एक मरतबा फिर उनको मामूर करने के लिए वहां पर मौजूद हुआ और वो लोग, वो मकान हिल गया और वो कुव्वत से भर गए। एक मरतबा फिर और कुव्वत, ज्यादा मसा, और वो जोश के साथ खुदावंद की मुनादी करने के लिए तैयार हो गए। जो आयत आज हमारे सामने तिलावत की गई हैं वो उनकी दुआ के बाद के वाकयात हैं। वो कलीसिया बड़ी तेजी के साथ तरक्की कर रही थी। मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं जाती तौर पर इब्तदाई कलीसिया की वो कुव्वत और ताकत, वो जज्बा जिससे वो मामूर थे, वो मेरे लिए हैरान कुन है। मैं हैरान रह जाता हूं कि किस तरह से खुदा अपने नाम को इस कलीसिया के वसीले से, जिसमें से बहुतों ने खुदावंद यीशु मसीह को चलते फिरते, तालीम देते, मौजज़ात करते हुए भी देखा था, जिनमें से बहुतों ने यीशु को अपनी सलीब उठाए हुए कलवरी के पहाड़ पर जाते हुए देखा था, जिनमें से बहुतों ने यीशु की पुष्ट पर बरसते हुए कोड़ों का नजारा भी किया था, जिन्होंने यीशु के सर पर कांटों के ताज और उससे रिश्ते हुए लहू को भी देखा था। इनमें से बहुतों ने यीशु को सलीब पर लटके हुए भी देखा था। इस कलीसिया के वसीले से अब खुदा अपने नाम को जलाल दे रहा है। और ये कलीसिया, आप अंदाजा कीजिए कि सिर्फ चंद दिनों में 120 लोगों की जमात में पहले 3000 लोग आकर मिल गए, ये मर्दों की तादाद है, और फिर 5000 लोग इनमें आकर मिल गए, और ये कलीसिया हजारों की तादाद में सिर्फ महज चंद दिनों में बढ़ गई। वो कौन सी ताकत थी, वो कौन सी कुव्वत थी जिसने इस कलीसिया को एक हैरत अंगेज तजर्बा बख्शा था, जिसने इसको कसरत के साथ इस्तेमाल किया था, जिसके वसीले से ये कलीसिया खुदा के नाम को जलाल दे रही थी, जिसने आज भी दुनिया की एक कसीर तादाद को यीशु के लिए जीत लिया, जो आज भी मेरे दिल को और आप में से बहुतों के दिल और दिमाग को हैरान कर देती है। कौन सी ताकत थी जिसके वसीले से ये चर्च, ये इब्तदाई कलीसिया रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। मेरा दिल करता है, और यकीनन आप में से बहुत भी इसकी ख्वाहिश करते होंगे कि काश आज भी खुदा हमें, मुझे और आपको उस इब्तदाई कलीसिया की तरह इस्तेमाल करे और हैरत अंगेज मौजज़ात
और अपनी कुदरत का तजर्बा अता करे। काश खुदा हम में भी हर रोज हजारों मुतलाशियों को मिला दे और कलीसियाएं बढ़ती जाएं, यहां तक कि इस मुल्क में हम अकलियत ना रहें। काश ऐसा हो, काश हम बढ़ते जाएं, यीशु को जानने वाले लोगों की तादाद में इजाफा हो, लोग खुदावंद यीशु मसीह की हैरत अंगेज तब्दील कर देने वाली कुदरत का तजर्बा करें। यह ख्वाहिश है, काश ऐसा हो और हम भी बहुतों को की जिंदगियों को मुतासर कर सके। अगर आप गौर करेंगे तो देखें कि इब्तदाई कलीसिया और हमारी कलीसियाओं में कुछ फर्क भी है, और ये कुछ फर्क नहीं, बहुत फर्क है। पहली बात ये, इब्तदाई कलीसिया के पास को बहुत बड़े बड़े कैथीड्रल्स नहीं थे। उनके पास सेंट पॉल प्रेस्बिटेरियन चर्च गुजरांवाला की तरह कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग और बैठने का आरामदेह इंतजाम नहीं था। उनके पास ये इमारतें नहीं थी जो आज हमारे पास हैं, जहां हम आरामदेह हालत में बैठकर खुदावंद की इबादत करते हैं। इब्तदाई कलीसिया और हम में ये फर्क है कि आज हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं जहां पर हम खुदा की परस्तिश कर सकते हैं। हमारे पास हैरान कर देने वाली टेक्नोलॉजीज हैं जिनको इस्तेमाल करके हम ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। आज हमारी इस इबादत को न सिर्फ आज बल्कि आने वाले हफ्ते में हजारों लोग देखेंगे। ये टेक्नोलॉजी है, हमारे पास आज ये टेक्नोलॉजी है। हम खुदावंद की परस्तिश और उसकी इबादत आज ज्यादा आजादी के साथ कर सकते हैं। इब्तदाई कलीसिया के पास ना ये टेक्नोलॉजी थी, ना ये इमारतें थी, और ना ही खुदा की इबादत करने की ये आजादी थी जो आज दुनिया के मसीहों को हासिल है। फिर वो कौन सी कुव्वत थी जिसने उनको इतने हैरान कुन काम करने की कुव्वत और ताकत बख्शी थी? मैं आज सुबह उसी कुव्वत के खजाने की बात करना चाहता हूं। शायद हम उन जैसे बन तो नहीं सकते, हमारी कलीसियाएं शायद इब्तदाई कलीसिया जैसे तजर्बात में से नहीं गुजर सकती, लेकिन अगर हम उनकी कुव्वत और उनकी ताकत के खजाने पर गौर कर लें और उसको हासिल कर लें, उसके साथ जुड़ जाएं, उस कुव्वत के साथ जिसके साथ वो जुड़े हुए थे, तो आप और मैं, हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ तब्दीली आ सकती है। ताकत के साथ जुड़ना यह बहुत अहम होता है। ताकत से, पावर से डिस्कनेक्ट होना हम खत्म हो जाएंगे। और बुनियादी तौर पर हमारी कलीसियाएं आज की दुनिया में बेशुमार लोग, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, बहुत से लोग कुव्वत और ताकत के इस खजाने से डिस्कनेक्टेड हैं। अगर हम इसके साथ जुड़ जाएंगे तो हम इससे कुव्वत और ताकत हासिल करेंगे। इब्तदाई कलीसिया की तरह हम तब्दीली का और लोगों को पर असर करने का काम कर सकेंगे। मैं आज सिर्फ 3 जो सोर्स हैं, जो माखज़ हैं कुव्वत और ताकत के, इस मतन में से उनकी बात आपके सामने करूंगा। गोया 3 बातें आपके साथ करूंगा, गौर से सुनिए। पहली बात जो हमें इस कलीसिया में नजर आती है, जो इनकी कुव्वत और ताकत का राज है, वो
दुआ में छुपा हुआ है। अब गौर कीजिए, जब पतरस और यूहन्ना वापस आए और उन्होंने आकर बताया कि सरदार काहिनों ने हमारे साथ ये बातें की हैं, बुजुर्गों ने हमें ये कहा है और उन्होंने हम पर पाबंदी आयद की है कि तुम यीशु नासरी का नाम लेकर अब मुनादी नहीं करोगे, लेकिन हमने उनसे कहा है कि खुदा का हुक्म मानना इंसानों के हुक्म के मानने से ज्यादा बेहतर है। लोग खौफजदा नहीं हुए, कलीसिया डर नहीं गई, बल्कि कलाम में लिखा है जब उन्होंने ये सुना तो यक दिल होकर बुलंद आवाज से खुदा से इल्तिजा की। और 31वीं आयत जो आज पढ़ी गई उसमें लिखा है जब वो दुआ कर चुके। दुआ ये इब्तदाई कलीसिया की कुव्वत और ताकत का राज है, ये उनकी ताकत का राज है। दुआ में उनकी ताकत का भेद छुपा हुआ है। वो यकदिल होकर, यकरूह होकर वो दुआ करने लगे। और 31वीं आयत में लिखा है जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और वो सब रूहुल कुदस से भर गए और खुदावंद का कलाम दिलेरी से सुनाते रहे। मेरी दानिश में उनकी इब्तदाई कलीसिया की कुव्वत और ताकत का जो सबसे बेहतरीन सोर्स था वो दुआ थी। वो आप बारहा मौकों पर अमाल की किताब में इब्तदाई कलीसिया के बारे में ये बयान पढ़ेंगे कि वो मिलकर, वो यकदिल होकर दुआ करने लगे, जमा होकर दुआ करने लगे। और ये दुआ उनकी कुव्वत और ताकत का राज बन गई, सोर्स बन गई, जिसके वसीला से वो काम कर रहे थे। और हैरत अंगेज तौर पर यह कलीसिया एक दुनिया को मुतासर कर रही थी। उनकी कुव्वत और ताकत का राज दुआ में छुपा था। मुझे पता है कि आप दुआ की अहमियत से वाकिफ हैं। मैं ये भी जानता हूं कि आप इल्म इलाहियात में के वसीले से जो थियोलॉजी है दुआ की, उससे भी आप वाकिफ हैं। मैं ये भी जानता हूं कि आप में से अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो हर रोज दुआ भी करते हैं, जो अपने खानदानों के साथ मिलकर भी दुआ करते हैं। लेकिन और हम इस बात से भी वाकिफ हैं कि दुआ में हमारे साथ खुदा ने बड़े बड़े वादे किए हैं। अब मत्ती का इंजीली बयान 7वां बाब 7वीं और 8वीं आयत को पढ़िए, यिर्मयाह 33वां बाब और 3री आयत को पढ़िए। खुदा ने दुआ के वसीले से हमारे साथ बड़े बड़े वादे किए हैं कि जब हम दुआ करेंगे तो हमारी जिंदगी में ये वादे पूरे होंगे। जहां खुदा ने वादे किए वहां पर खुदा ने हमें दुआ के लिए बड़ी क्लियर हदायत भी दी हैं, बड़ी वाज़े हदायत भी दी हैं कि तुम इस तरह से दुआ करना। तुम जब दुआ करो तो फकीयों और फरीसियों की तरह दुआ ना करना, बल्कि जब तुम दुआ करो तो इस तरह से दुआ करना। फिर एक मॉडल प्रेयर जिसको हम दुआए रबानी कहते हैं, वो भी खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाई अपने शागिर्दों को। सो बड़ी वाज़े खुदा ने हदायत दी दुआ के बारे में और आप उनसे वाकिफ़ हैं। मुझे उन बातों के बारे में ज़्यादा गुफ्तगू करने की आज सुबह ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने पॉइंट पर रहना चाहता हूं। मैं सिर्फ एक नुक्ते पर आज पैगाम नहीं दे रहा, इसलिए मैं दुआ के बारे में जो बातें कर रहा हूं उन पर मुझे उनकी तफसीलात बयान करने की ज़रूरत नहीं है। दुआ के बारे में न सिर्फ ये कि खुदा ने वादे किए, न सिर्फ ये कि खुदा ने वाज़े हदायत दी, बल्कि ये खुदा का हुक्म है कि हम दुआ करें। दुआ करने का हुक्म हमें दिया गया है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो दुआ के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद, दुआ की कुव्वत और ताकत से वाकिफ होने के बावजूद, दुआ के साथ जुड़े हुए वादों को जानने के बावजूद, हम इब्तदाई कलीसिया की तरह दुआ नहीं कर रहे। हमारी कलीसियाओं में कितने दुआया ग्रुप हैं,
जो किसी खास मकसद के लिए दुआ करते हैं। शायद एक भी ना हो, शायद एक हो, लेकिन हमें एक बहुत बड़ा फुकदान नजर आता है अपनी कलीसियाओं में, जहां हम अपनी शख्सी दुआएं तो करते हैं, हम अपनी खानदानी दुआएं तो करते हैं, हम इतवार के रोज चर्च में जमा होकर तो दुआ करते हैं, लेकिन हम इनके अलावा सिर्फ दुआ के लिए कहां जमा होते हैं? हमारी कलीसियाओं में कितने दुआया ग्रुप हैं जो दुआ करते हैं कलीसिया की तरक्की के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए, खुदा की कुव्वत और ताकत को मांगने के लिए। हम अपने पासबान पर हर वक्त तनकीद करने के लिए तैयार रहते हैं। हम अपने बुजुर्गों की गलतियों को ढूंढने के लिए सारी तवानाई खर्च कर देते हैं, लेकिन क्या हम उनके लिए दुआ भी करते हैं कि खुदावंद उनकी कमजोरियों में उनके साथ हो? क्या हम जानते हैं कि वो महज बशर हैं और उनके अंदर भी कमजोरियां हैं? क्या हम उन कमजोरियों को खुदावंद के फजल के तख्त के सामने लाते हैं? क्या हम अपने पासबान और बुजुर्गों को और कलीसियाई रहनुमाओं को हम मज़बे पर रखते हैं? मैं हर रोज इन तजुर्बात में से गुजरता हूं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पासबानों, कलीसियाई रहनुमाओं पर तनकीद से भरे होते हैं, और मैं उनमें से अपने आप को खारिज नहीं कर रहा, बल्कि मैं उनका हिस्सा हूं, उन पासबानों के साथ हूं जो हर रोज तनकीद के मरहले से गुजरते हैं और तनकीद का सामना करते हैं। लेकिन क्या कभी हमने उनके लिए दुआ की है? क्या खुदा ने हमें बोझ दिया बतौर सेंट पॉल प्रेस्बिटेरियन चर्च कि हम अपने पासबान के लिए, अपने एल्डर साहबान के लिए, बुजुर्गों के लिए हम एक मखसूस वक्त में सिर्फ उनके लिए दुआ करेंगे? यक दिल होकर हम उनके लिए दुआ करेंगे? क्या कभी खुदा ने हमें यह बोझ बख्शा कि हम अपनी कलीसिया की तरक्की के लिए एक जगह पर जमा होकर एक स्पेसिफिक काम के लिए दुआ करेंगे? क्या खुदा ने कभी हमें यह बोझ बख्शा है कि हम अपनी कलीसिया और मसीही खानदानों के लिए जो बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं और जो मुश्किलात का शिकार हैं, हम स्पेसिफिकली उनके लिए दुआ करेंगे खास तौर पर? क्या हमें खुदा ने कभी बोझ बख्शा कि हमारे मुल्क में ये मजहबी जिनूनियत का शिकार होने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, हम उनके लिए स्पेसिफिकली दुआ करेंगे? क्या कभी हमने ये गौर किया या खुदा हमने ये इस बोझ को महसूस किया अपने दिलों में कि वो लोग जो इन इल्जामात की वजह से जेलों में पड़े हैं पूरी दुनिया में, हम उनके लिए दुआ करेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं तो अक्सरियत का जवाब ना में होगा। आप कहेंगे जनाब हम हर रोज घर में दुआ करते हैं, मैं हर रोज सुबह दुआ करता हूं, मैं चैपल के पास जाकर दुआ करता हूं, मैं चर्च में आकर हर रोज दुआ करता हूं, लेकिन क्या आप मिलकर, ईमानदारों के साथ मिलकर, यक दिल होकर दुआ करते हैं किसी खास मकसद के लिए? क्या आज हमने इस खास मकसद के लिए महज दुआ करनी है खुदा से? ये एक बहुत बड़ा सोर्स था इब्तदाई कलीसिया का, जिसकी आज हमारी जिंदगियों में कमी है, हमारी कलीसिया में कमी है। और मैं आज सुबह आपको चैलेंज करना चाहता हूं, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप जहां भी हैं, इस कलीसिया से ताल्लुक रखते हैं या आप हमारे साथ मिलकर इस इबादत को देख रहे हैं, मैं आप सबको यह चैलेंज करना चाहता हूं कि आप
अगर इब्तदाई कलीसिया की तरह एक ताकत और कुव्वत से भरी हुई कलीसिया बनना चाहते हैं तो अपनी कलीसियाओं में आप दुआया ग्रुप कायम कीजिए, अब दुआ कीजिए, खास मकसद के लिए जमा हो और यक दिल होकर दुआ कीजिए। आप इब्तदाई कलीसिया की तरह कुव्वत और ताकत का तजुर्बा करेंगे। और अगर आप आज मेरे इस चैलेंज को कबूल नहीं करेंगे, अगर आप में से कुछ लोग इस मकसद के लिए उठ खड़े नहीं होंगे, अगर आप में से कुछ चंद मर्दों खवातीन में से कुछ लोग आज इस मकसद के लिए अपने आप को मखसूस नहीं करेंगे कि हाँ मैं ये काम करूंगा, मैं दूसरों को दावत दूंगा, हम एक दुआया ग्रुप बनाएंगे और हम जमा होंगे और यकदिल होकर हम अपने पासबान के लिए, अपनी कलीसिया के बुजुर्गों के लिए, अपनी कलीसिया की तरक्की के लिए, अपनी कलीसिया के और दुनिया भर के खानदानों के लिए हम दुआ करेंगे। हम एक खास मकसद के लिए दुआ किया करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप इसी तरह से बेहिस कलीसिया बनकर जिंदा रहेंगे। लेकिन कब तक? आने वाली कलीसियाएं, आने वाली जनरेशन्स, नस्लें आपसे हिसाब मांगेंगी। आज इब्तदाई कलीसिया के शुरका, ईमानदार हमारे लिए बाइस फख्र हैं। आज हमारी पाकिस्तानी कलीसिया के इब्तदाई बुजुर्ग जिन्होंने मिशनरियों से खुदा का कलाम सुना, यीशु को कबूल किया, उनकी फतेहमंद ईमानदारों की जिंदगी मेरे लिए और आपके लिए फख्र का सबब है। लेकिन क्या आने वाली नस्लें आप पर फख्र करेंगी, मुझ पर फख्र करेंगी? यह सवाल है। अगर आप ऐसे ही रहेंगे कि जी हम हदिया दे रहे हैं, इतवार को जा रहे हैं चर्च, ये काफ़ी है, तो ये काफ़ी नहीं है। मैं आज आपको बता रहा हूं, जिंदा कलीसियाएं अगर इब्तदाई कलीसिया की पैरवी करें तो उन्होंने इन इमारतों के ना होने के बावजूद, उन्होंने टेक्नोलॉजी के ना होने के बावजूद, उन्होंने सहूलियात के फुकदान के बावजूद एक दुनिया को यीशु के लिए जीत लिया। और हमसे एक बंदा नहीं है, एक रूह नहीं जीती जा सकती। आइए हम इस सोर्स से, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जो कुव्वत और ताकत का सोर्स है, यानी दुआ, इससे जुड़ जाएं। जब तक आप प्लग इन नहीं होंगे इसके साथ जुड़ेंगे नहीं, इस सोर्स के साथ, आप कुव्वत और ताकत नहीं पा सकेंगे। आइए हम में से बहुत से आज सुबह ये वादा करें कि मैं दुआया ग्रुप बनाऊंगा। और ये नहीं कि आप कर नहीं सकते, आप कर सकते हैं। आप आज चाहें, मुझे यकीन है कि 8-10 लोगों को जमा करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लेट्स डू इट। आइए हम दुआया ग्रुप बनाएं और ख़ास मकसद के लिए दुआ शुरू कर दें इस कलीसिया में, इसकी तरक्की के लिए, ताकि ये और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनको यीशु के लिए जीत सके। आइए हम ऐसा करें। दूसरा सोर्स जिसको मैं आज के सामने बयान करना चाहता हूं, वो मोहब्बत का जज्बा है जिससे ये कलीसिया भरी हुई थी। अगर आप उनके बारे में बयान पढ़ें तो उनके बारे में बार बार ये लिखा है कि वो एक रूह होकर और एक दिल होकर दुआ कर रहे थे। दूसरों के साथ एक दिल होना और एक रूह होना, ये उनकी कुव्वत और ताकत का दूसरा माखज़ था, सोर्स था।
जिसके वसीला से वो दुनिया को मुतासर कर रहे थे। वो इब्तदाई कलीसिया कोई खुद गरज और सेल्फिश कलीसिया नहीं थी। वो कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जो अपने बारे में नहीं, जो दूसरों के बारे में सोच रहे थे। और यहाँ पर लिखा है उनमें कोई भी मोहताज ना था, इसलिए कि जो लोग ज़मीनों या घरों के मालिक थे उनको बेच बेच कर बिकी हुई चीज़ों की कीमत लाते और रसूलों के पाँव में रख देते थे। फिर हर एक को उसकी ज़रूरत के मुआफिक बांट दिया जाता था। और 32वीं आयत को देखें, ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीज़ें मुश्तरक थीं। 32वीं आयत को मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ। वो एक दिल थे, यकजान थे, यकरू थे, और उनकी सब चीज़ें मुश्तरक थीं, और किसी ने भी किसी चीज़ को अपना ना कहा, बल्कि सब उनसे फैज़ पा रहे थे। ये है कलीसिया की तस्वीर। लेकिन आज हम एक दूसरे के बारे में इस तरह से नहीं सोचते। कल मैं एक जगह पर मुझे डिवोशन देने की 3-4 मिनट के लिए खुदावंद के पाक कलाम में से बरकत की निस्बत से बात करने के लिए कहा गया, तो मैं वहां पर यह बयान कर रहा था कि खुदा ने जब इब्राहिम को बरकत दी तो उससे कहा कि मैं तुम्हें बरकत दूंगा और सारे कबीले, सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। ये जो बरकत होती है, इसका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी खुदगर्जी होती है। बहुत से लोगों को खुदा बरकत देता है, बहुत सी बरकत उनके पास होती है, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर खुदा उनको बरकतें देता है, लेकिन उनकी बरकतें एक ख़ास मकाम पर पहुंचकर रुक जाती हैं, उससे बढ़ती नहीं। उसकी वजह यह है कि वो अपनी बरकत को बांटने, शेयर करने से महरूम होते हैं। वो जो कुछ उनको मिलता है वो अपने घर, अपने बैंक भरना शुरू कर देते हैं, दूसरों के बारे में बहुत कम सोचते हैं। लेकिन दुनिया में एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है, एक रूहानी असूल है, और ये वही रूहानी असूल है जिससे मैं और मेरी बीवी, हमने आज से कई बरस पहले इस रूहानी असूल को अपनी जिंदगी में अपनाने का फैसला किया। और जब हमने उस पर अमल किया, जब हमारे पास बहुत थोड़ी बरकत थी, खुदा ने देखते देखते हमें भर दिया और कसरत का तजुर्बा दिया। और वो असूल ये है, रूहानी असूल, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। जिस पैमाने से तुम दूसरों के लिए नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जो तुम देते हो दिया करो ताकि तुम्हें दिया जाए। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा, और अगर आप देते नहीं हैं तो फिर बरकतें रुक जाएंगी, कर्जे बढ़ते जाएंगे, मसाइल बढ़ते जाएंगे, परेशानियां खत्म ना होने का नाम ना लेंगी। लेकिन ईमानदारों के बारे में यह लिखा है, ईमानदार 1000 बार गिरता है, 7 बार गिरता है, 70 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है। यह नहीं कि हमारी जिंदगी में मसले नहीं हैं, इसका मतलब यह नहीं कि जब हम खुदा के लिए बरकतें शेयर करते हैं तो हमारी जिंदगी से मसाइल खत्म हो जाते हैं। नहीं, हम भी बीमार होते हैं, वो लोग भी बीमार होते हैं जो शेयर करते हैं, उनकी जिंदगी में भी मसाइल आते हैं, परेशानियां आती हैं। लेकिन ईमानदार जब भी गिरता है, खुदा उसको उठा खड़ा करता है। आप बरकत अगर पाना चाहते हैं, आपको शेयर करना होगा अपनी बरकत को। एक दूसरे का, खुदा के कलाम में लिखा है, एक दूसरे का बार उठाओ। गलतियों के खत 6 बाब 1 आयत।
एक दूसरे का बार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। मसीह की शरीयत क्या है कि वो मेरा और आपका बोझ उठाए हुए मसलूब हो गया। मेरे और आपके गुनाह थे जो यीशु के कंधों पर थे, जिनको लिए हुए वो सलीब पर चला गया। ये मेरे और आपके गुनाह थे जिसने उसको कोड़ों की मार बर्दाश्त करना पड़ी। मेरे और आपके गुनाह थे जो कांटों का ताज बनकर उसके सर पर रखे गए थे। उस एक दूसरे का बार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। खुदावंद यीशु मसीह अपने कलाम में मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 13वां बाब और उसकी 35वीं आयत में एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखने के बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने 34वीं आयत में कहा, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। और 35वीं आयत में लिखा है, अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। इब्तदाई कलीसिया खुद गर्ज कलीसिया नहीं थी। ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरक थीं। अमाल की किताब 4 बाब और उसकी 32वीं आयत जो सुबह आपके सामने तिलावत की गई, ये वो आयत है। ये सब चीजें मुश्तरक थीं। एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखो, तब लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। खुदावंद यीशु मसीह अपनी कहानती दुआ में जब वो अपने शागिर्दों के लिए दुआ कर रहे थे, यूहन्ना के इंजीली बयान उसके 17वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के लिए कहानती दुआ की, और उस दुआ में यीशु मसीह ने कहा, ताकि वो सब एक हों, यानी जिस तरह ऐ बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में, वो भी हम में हो, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। वो एक हो आपस में। ये है खुदावंद यीशु मसीह की कहानती दुआ का अरूज। लेकिन हम क्या एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं? क्या हम दूसरों के बारे में फिक्र करते हैं? मैं अपने चंद दोस्तों से वाकिफ हूं यहां पर अपनी कलीसिया में भी, जो दूसरों की तकलीफ को देखकर सुनकर तड़प जाते हैं, और वो अपने वसाइल की परवाह किए बगैर दूसरों की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। उन्हीं दोस्तों की वजह से मैं हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता हूं। अगर कोई मुझे कहे तो मैं कहता हूं आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे, क्योंकि मेरे पास कुछ दोस्त ऐसे हैं जो मेरी बात को कभी रद्द नहीं करते, और वो दूसरों की मुसीबत को देखकर तड़पते हैं और वो मदद करेंगे। एक दूसरे से मोहब्बत रखो, एक दूसरे के साथ कायम रहो। ये इब्तदाई कलीसिया का सोर्स था, ये थी उनकी कुव्वत का राज, इसमें उनकी ताकत और कुव्वत पोशीदा थी। आज हमारी कलीसियाएं क्यों इब्तदाई कलीसिया की तरह मुतासर नहीं करती दूसरों को? इसलिए कि आज हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रखते, बल्कि हम खुदगर्ज हैं। आइए आज सुबह वादा करें अपनी जात में कि मेरे पास जो कुछ भी है, जो बरकतें मेरे पास हैं, मैं उनको बांटूंगा या बांटूंगी। और जब आप बांटेंगे, जब आप दूसरों के साथ अपनी बरकतों को शेयर करेंगे, आपकी बरकत बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये रूहानी असूल है आपकी, जिसको अपनाने की आपको ज़रूरत है।
मैं ऐसे लोगों से भी वाकिफ हूं जिनको आप 1 घंटा तकरीर करें, किसी की मुश्किल बताएं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। इसलिए हमारी कलीसियाओं में और उनके खानदानों में बरकत एक खास मुकाम पर पहुंचकर रुक जाती है। क्या आप कसरत का तजुर्बा करना चाहते हैं? क्या आप कुव्वत और ताकत से भरी हुई कलीसिया बनना चाहते हैं? क्या आप आज की दुनिया को मुतासर करना चाहते हैं? क्या आप इब्तदाई कलीसिया की तरह हैरत अंगेज कुव्वत का तजुर्बा करना चाहते हैं? फिर एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए, अपनी बरकतों को बांटिए और देखिए खुदावंद आपकी जिंदगी में क्या काम करता है। 2 माखज़ अभी तक मैंने आपके सामने बयान किए हैं, दुआ और एक दूसरे के साथ एक दूसरे का बोझ उठाना, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहना, एक दूसरे से मोहब्बत करना, एक दूसरे की फिक्र करना, दूसरों की जरूरतों को पूरा करना। ये सोर्स था इब्तिदाई कलीसिया का, जिसको मैं और आप, हमारी कलीसियाएं भूल चुकी हैं। हमारी नजरें दूसरों के वसाइल पर लगी रहती हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारी कलीसियाओं में वसाइल की कमी नहीं है। अगर हम चाहें तो हम एक ही दिन में लाखों मिलियंस ऑफ रुपीस जमा कर सकते हैं गरीबों, नादारों, कमज़ोरों, ज़रूरतमंदों के लिए। मुझे इसका तजर्बा है। खुदावंद हमें इन जो कुव्वत और ताकत के जो माखज़ थे, सोर्स थे इब्तिदाई कलीसिया के, उनके साथ अपने आप को कनेक्ट करने, जोड़ने का फजल बख्शे। तीसरी और आखिरी बात जो मैं आज सुबह आपके साथ करना चाहता हूं, वो 33वीं आयत में है, जो आज आखिरी आयत पढ़ी गई। और यहां पर लिखा है, और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यसू के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा फजल था। क्यों फजल था? यहां पर लिखा है कि उन पर बड़ा फजल था, लेकिन उसकी वजह भी बयान की गई है। क्यों फजल था? क्योंकि वो यसू के जी उठने की गवाही देते थे। चूंकि वो यसू के जी उठने की गवाही देते थे, इसलिए उन पर फजल था। वो यसू के मुनाद थे। सारी कलीसिया, एक एक शख्स यसू का मुनाद और गवाह था। यसू ने यही कहा था कि तुम मेरे गवाह होगे, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और उन्होंने साबित कर दिया, इब्तिदाई कलीसिया ने साबित कर दिया। इब्तिदाई कलीसिया यसू की गवाह थी। ये उनकी कुव्वत और ताकत का तीसरा बड़ा सोर्स था, उस फजल का जो उन पर हुआ कि वो यसू के गवाह थे, जी उठने की गवाही दे रहे थे। इब्तिदाई कलीसिया अपने दौर में अपनी मालूम दुनिया में फैल गई, और हम ये बयान पढ़ते हैं कि रसूलों, खुदावंद यीशु मसीह के रसूलों ही में से एक मुकद्दस तोमा हजारों मील का सफर तय करके, जब अभी दुनिया के पास ज़राए आमदोरफ्त नहीं थे, वो सफर करता हुआ हिंदुस्तान की सरजमीन तक पहुंचा, और यहां से वो जनूबी हिंदुस्तान तक मुकद्दस तोमा पहुंचा, और उसने वहां जाकर कलीसिया की बुनियाद रखी, जो आज भी कायम है। इब्तिदाई कलीसिया में से रसूल लोग निकले और उन्होंने पूरी दुनिया को यसू के लिए तस्खीर करना शुरू कर दिया। तलवार से नहीं, बल्कि खुदावंद के कलाम और उसके जी उठने की गवाही देने के वसीला से। मुकद्दस पौलुस रसूल ने इब्तिदाई सालों ही में खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के कुछ ही अरसे के बाद यसू ने उसको चुना, और वो
फिलिप्पी के रास्ते यूरोप में दाखिल हुआ और आज पूरे यूरोप में कलीसियाएं उसके वसीला से कायम हो गई। अगर पौलुस फिलिप्पी के रास्ते मकदूनिया में दाखिल ना होता, अगर वह यूरोप में कलीसिया यीशु की मुनादी ना करता, तो आज यूरोप जहालत के अंधेरों में गिरा होता। ये है इब्तदाई कलीसिया का काम, जिसकी वजह से उन पर फजल था। वो अपने घरों तक महदूद नहीं थे। वो सिर्फ इतवार की इबादत करके अपने घर में जाकर या अपने काम पर जाकर इसको काफी नहीं समझते थे। वो यीशु के गवाह थे। उनमें से एक एक यीशु का गवाह था। ये नहीं कि मुनादी करना सिर्फ चंद लोगों का काम है। वो सब यीशु के मुनाद थे, इंजील के कर्जदार थे और इंजील को फैला रहे थे। यह उनकी खिदमत थी और यह उनका काम था जो वो कर रहे थे। और ये एक बहुत बड़ी, इट वॉज अ ग्रेट पावर, इट वॉज अ सोर्स ऑफ पावर कि वो यीशु के जी उठने की मुनादी कर रहे थे। आज हम उस कुव्वत और ताकत को खो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम इस सिलसिले में बेहिसी का शिकार हैं। मैंने बहुत से पैगामात इस कलीसिया में भी दिए हैं, मुनादी की निस्बत से, रिसालत की निस्बत से, जाने की निस्बत से। और मैं चाहता हूं कि हमारी कलीसिया गवाही देने वाली कलीसिया बने, जिस तरह से इब्तदाई कलीसिया। और ये उनका सोर्स था कुव्वत और ताकत का। जब आप गवाही देंगे तो खुदा आपकी जिंदगी को, आपकी कलीसियाई जिंदगी को, आपकी खानदानी जिंदगी को कुव्वत और ताकत से भर देगा। यहाँ पर यही लिखा है, वो यीशु के, खुदावंद यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा फजल था। यीशु के फजल का आप तजर्बा करेंगे अगर आप उसके गवाह बनेंगे। हमारे पास जो पैगाम है वो बड़ा ज़बरदस्त पैगाम है जो खुदा ने मुझे और आपको दिया है। ज़बरदस्त पैगाम है हमारे पास। हमें खुदा ने एक ऐसा पैगाम दिया है जो इस दुनिया का सबसे अजीम पैगाम है। उस जैसा पैगाम इस दुनिया के लोगों ने अपने कानों से आज तक नहीं सुना। और ये वो पैगाम है जो दुनिया के हर एक शख्स तक पहुंचना लाजम है। इस पैगाम का खुलासा मुकद्दस पौलुस रसूल करंथुस की कलीसिया के नाम पहले खत उसके 15वें बाब और उसकी 3री और 4थी आयत में बयान करते हैं। और ये आयत आपके दिल में होनी चाहिए, ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए, और ये आयत आपकी जिंदगी का मकसद बन जानी चाहिए। यहां पर लिखा है 3री और 4थी आयत में, पहला करंथियों 15वां बाब 3री और 4थी आयत, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। ये है पैगाम जो मुझे और आपको देना है दुनिया को, कि यीशु किताबे मुकद्दस के मुताबिक मुआ, हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यह कोई लंबा चौड़ा पैगाम नहीं है। इट्स वेरी सिंपल मैसेज, सादा पैगाम है। यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यह है पैगाम जो हमें दिया गया है। हमारे इर्द गिर्द पूरी दुनिया है, तकरीबन 7 से 8 अरब के करीब लोग इस दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं। दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ना वाकिफ है। जिन इलाकों में मैंने अब जाना शुरू किया है, वहां पर अभी तक लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद
यीशु मसीह से वाकिफ नहीं है। यीशु आपको बुला रहे हैं, आप गवाह हैं उसके। जब हमें कभी खिदमत का मौका मिलता है, हम पैसे गिनना शुरू कर देते हैं। आप तैयार हो खिदमत के लिए, वसाइल आपको यीशु खुद मुहैया कर देगा। लेकिन सबसे पहले अपनी जेब से कुछ ना कुछ करने की कोशिश कीजिए, बांटिए। और जब आप अपनी बरकत बांटेंगे, आप पर खुदावंद का फजल होगा। मुझे आज तक कभी कोई कमी नहीं हुई। जिस चीज़ का मैंने इरादा किया कि मैंने उस शहर तक, उस इलाके तक पहुंचना है, मैंने कभी, आई नेवर एवर एक्सपीरियंस द लैक, कमी का तजर्बा नहीं किया। जब आप ऐसा करेंगे ईमान के साथ, तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा करेगा। यीशु मसीह के गवाह बनना, यीशु की मुनादी करना, ये कलीसिया में ताकत हासिल करने का एक ज़रूरी माखज़ है। अगर आप जी उठे मसीह के गवाही नहीं देते, तो फिर आप ताकत से खाली रहेंगे। यू विल बी अ एम्प्टी चर्च। एम्प्टी चर्च से मुराद ये नहीं कि बेंच खाली होंगे। द पीपल विल बी सिटिंग ऑन द बेंचेस, बट दे विल बी एम्प्टी बिकॉज द लैक ऑफ पावर। जो ताकत और कुव्वत है, उसकी कमी का वो तजर्बा करेंगे जो इब्तदाई कलीसिया को हासिल थी। और वो इसलिए थी उनके पास क्योंकि वो यक दिल और यक रूह होकर दुआ करते थे। दुआ उनकी जिंदगी का एक अहम जुज़्व था। दुआ बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे हम खाना खाते हैं। दुआ उनकी जिंदगी का, और तन्हा दुआ नहीं, यक दिल और यक रूह होकर दुआ, एक जगह जमा होकर दुआ, ये एसेंशियल है, ये जरूरी है। और फिर वो एक दूसरे का फिक्र करते थे, अपनी बरकतों को दूसरों के साथ बांटते थे। कोई अपने माल को अपना नहीं कहता था, बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरक थीं। जिसको जो चाहिए था वो रसूल उसको दे देते थे। और तीसरी बात ये, उनकी कुव्वत का जो चश्मा था कि वो गवाह ही देने वाली कलीसिया थी। दे वर द रियल विटनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। और वो उस पैगाम को लेकर दूसरों तक पहुंचते थे। आइए हम आज सुबह ये वादा करें अपनी ज़िंदगियों में, हम दुआगो लोग बनेंगे। हम एक दूसरे की फिक्र करने वाले और अपनी बरकतों को बांटने वाले लोग बनेंगे। और हम यीशु के सच्चे गवाह बनेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम इब्तदाई कलीसिया की तरह अपनी कलीसियाओं में भी असर देखेंगे और उस कुदरत और ताकत का तजर्बा करेंगे जिसका तजर्बा इब्तदाई कलीसिया के लोग कर रहे थे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें।